तुर्की में आए भूकंप में भारत के एक शख्स की भी मौत हुई है। उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले विजय कुमार का शव तुर्की के मलात्या शहर के एक होटल के मलबे में मिला। वो कारोबार के सिलसिले में वहां गए थे। उनके परिवार में उनकी मां, उनकी पत्नी और 6 साल का बच्चा है। ये तस्वीरें उनके परिवार की हैं। खबर मिलने के बाद जिस तरह से मृत्यु हुई है उनकी, और जब से भूकंप आया था तब से मिसिंग उन्हें माना जा रहा था, लापता माना जा रहा था। लगातार कोशिशें चल रही थीं। विदेश मंत्रालय का कहना था कि परिवार के साथ वो टच में हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह का, जो कि इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं। उमा, जो एक शख्स यहाँ पर लापता भारतीय बताया जा रहा था, आखिरकार दुर्भाग्य से उनका शव मिला है, वो जीवित नहीं मिले हैं। जी देखिए, कल ही हमने जो तुर्की में भारत के राजदूत हैं उनसे जब बात कर रहे थे तो ये कहा गया कि किसी भी भारतीय के इस भूकंप की जद में आने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आज ये दुखद सूचना जो है वो आ गई। डेबरी से भारतीय पासपोर्ट मिला था, उसके बाद ये शिनाख्त हुई है और विजय कुमार इनका नाम बताया गया है, जो सूत्र ने हमें जानकारी दी उसके मुताबिक। और इनकी जो पहचान है वो टैटू से हुई जो इनकी बाह पर थी, क्योंकि शव की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मलबे से उनको निकाला गया और उसके बाद शिनाख्त के लिए जो फोटोग्राफ्स हैं वो परिवार को भेजा गया। जो कागजात मिले थे उसके आधार पर उनकी शिनाख्त हुई। तो ये एक दुखद जानकारी जो है वो तुर्की से आई। हालांकि जो भारतीय जो हैं ज़्यादातर वो सुरक्षित हैं और कोई भी इस तरह की सूचना पहले नहीं थी, लेकिन ये दुखद जानकारी आई है और ये बात कंफर्म हो गई है कि एक भारतीय की जान गई है, जो कि लातकाया में थे, एक होटल में थे। ये गैस पाइपलाइन इंजीनियर थे, जो कि यहाँ पे एक बिजनेस ट्रिप पे थे और उनकी जान जो है इस हादसे में चली गई है। जी कादम्बनी जी, और इस वक्त अब आप लगातार वहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ जो चल रहा है वो देख रहे हैं, और हमने देखा है किस तरह से भारत की मेडिकल टीमें जो हैं सेना की तरफ से जो गई हैं, और जो एनडीआरएफ है वो लगातार काम कर रही है। तो काफ़ी चुनौतियाँ काफ़ी बड़ी हैं उनके लिए भी। जी बिल्कुल, भारतीय जो दल है, चाहे वो एनडीआरएफ का दल हो या भारतीय सेना का दल हो, वो भूकंप के कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पे आ गया था। और जो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भारतीय सेना का एक फील्ड हॉस्पिटल है, जहाँ पे बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि क्योंकि भूकंप की वजह से यहाँ पे स्थानीय हॉस्पिटल जो है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जो मरीज़ रोज़मर्रे की ज़रूरत के लिए वहाँ जाते थे वहाँ नहीं जा पा रहे। यहाँ बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो ट्रॉमा के आ रहे हैं और भूकंप से जो घायल हुए हैं उनका भी इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। 2 इंटेंसिव केयर यूनिट भी यहाँ पे लगाया गया है। तो भारत ने एक मदद का जो हाथ बढ़ाया है उसका ये एक और रूप है। और जो एनडीआरएफ की जहाँ तक बात है, तो जो रेस्क्यू टीम थी उसका काम ऑलमोस्ट, क्योंकि 6 दिन बीत गए हैं, अब किसी के जिंदा बचे होने की संभावना जो है कम से कम तर होती चली गई है। तो उनका काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन थोड़े समय तक वो और यहाँ पे रहेंगे। तो भारत ने अपनी तरफ से काफ़ी मदद की और तुर्की के लोग इस बात की काफ़ी यहाँ सराहना भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका उमाशंकर सिंह इस पूरी जानकारी के लिए।